Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब जो क्वेश्चन चालू होगा वो एक्चुअल में स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है। इसके पहले जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था वो बहुत आसान क्वेश्चंस थे। एक्सपेक्ट मत करना बेटा वो सब आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो आज का जो क्लास है 12 से लेके 13 से लेके जो भी पढ़ेंगे 24-25 तक, जहां तक ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। चलो, बोल रहा है शो दैट सम ऑफ m प्लस nth टर्म एंड m माइनस nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू ट्वाइस द mth टर्म ऑफ एन AP। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको लिख लेना है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। अगर ये क्लैरिटी है तुम्हारे पास कि जो लिखा हो, क्योंकि अजीब अजीब सा क्वेश्चन आएगा, इसके बाद जो क्वेश्चन देखोगे बहुत अजीब अजीब सा आएगा, सबसे पहले लिख लो कि मांगा क्या है। तो यहां पे क्या शो करने बोला है, सम ऑफ, टू शो या फिर टू फाइंड, मेरी से गलती हो गया, क्या लिखा है, सम ऑफ m प्लस nth टर्म। तो AP का m प्लस nth टर्म का मतलब क्या होगा, a m प्लस n, ये होगा। दूसरा m माइनस nth टर्म, तो AP का m माइनस nth टर्म क्या, कैसे लिखोगे, a m माइनस n, इन दोनों का सम जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस द mth टर्म। ये प्रूफ करना अपने को, ठीक है। अगेन बिगेस्ट साइड कौन सा है, LHS वाला, तो LHS को ही एक्सपैंड करेंगे हम लोग। LHS को देखो, LHS a m प्लस n a m माइनस n। नाउ फर्स्ट टर्म ऑफ द AP क्या होगा, a, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, d, क्योंकि ये एक ही AP की बात कर रहा है तो कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या रहना चाहिए, सेम ही रहेगा। अगर इसका भी d है तो बेटा इसका भी d रहेगा। एक्सपैंड करते हैं, a प्लस m प्लस n माइनस 1, ये वाला पार्ट समझ में आया क्या लिखा हम लोगों ने, m प्लस nth टर्म निकालना था ना। तो जब हम लोग लिखते हैं an तो इसका आंसर होता है इस तरीके से फॉर्मूला का, ठीक है। तो जब यहाँ nth टर्म है तो यहाँ पर हम क्या डालते हैं, n डालते हैं। यहाँ पर m प्लस n है तो यहाँ पे क्या डालोगे, m प्लस n, ठीक। ऐसे अभी बहुत क्वेश्चंस आएंगे आगे में। उसके आगे m प्लस a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया ये वाला a m माइनस n टर्म, दिस इज इक्वल्स टू, तो LHS को आपने एक्सपैंड करना था, LHS एक्सपैंड हो गया। चलो सॉल्व करते जाओ आगे, देखो क्या रिजल्ट बन के आता है। इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है, सॉल्व करो। a प्लस m प्लस n माइनस 1, क्या यहाँ से बेटा d यहाँ भी और d यहाँ भी है, क्या इसको ले सकते हैं एक साथ, यहाँ भी d आ रहा है और यहाँ भी d आ रहा है, तो d को कॉमन ले लोगे। अगर d को हम लोग आगे में कॉमन ले लें तो पहले ये आया m प्लस n माइनस 1 और यहाँ से क्या आएगा प्लस m माइनस n माइनस 1, ये वैल्यू आएगा। फिर आगे में यहाँ पर भी ये है तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, 2a, यहाँ पे a और यहाँ पर भी है तो 2a आ गया, d को कॉमन लिया, ये देखो कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस n प्लस n कैंसिल आउट, तो 2a प्लस 2m माइनस 2, 2a, 2 को यहाँ से कॉमन ले लो, ये बचेगा m माइनस 1 इंटू डी। क्या इस ओवरऑल में 2 कॉमन लिया जा सकता है, इसमें पूरे में 2 कॉमन ले लो, अंदर में क्या बचेगा, दिस इज a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। बता ये जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू होगा, ये किसका फॉर्मूला होगा, किसका फॉर्मूला होगा, am का। अगर आपसे पूछा जाए am का एक्सपैंड करो तो इसको आप क्या लिखोगे, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, क्या वही सेम चीज यहां पे आया है, तो उसको हटाओ वहां से और लिखेंगे दिस इज ट्वाइस ऑफ mth टर्म, ये वाला नहीं, ब्रैकेट के बाहर नहीं, ये कॉमन ब्रैकेट है, इसके अंदर में लिखना अपने को, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है और आने वाले जो आगे के आज के जितने क्वेश्चंस होंगे वो इसी टाइप के क्वेश्चंस है। सबसे पहला काम क्या करना है, ये वाले पार्ट को अच्छे से लिखना, इसमें गलती मत करना, यहीं से क्लैरिटी मिलता है, ठीक है। समझ में आया सबको ये,
चलो आज का सबसे इजी क्वेश्चन आई गेस यही था। तो क्वेश्चन में गिवन पार्ट क्या है बेटा, इन एन एपी द mth टर्म इज n एंड द nth टर्म इज m। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, am का वैल्यू अपने को दिया हुआ है दैट इज इक्वल्स टू n एंड an का वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू इक्वल्स टू m। ये दो चीज दिया हुआ है। इसके बाद आपको सबसे पहला पार्ट क्या फाइंड आउट करने बोला क्वेश्चन में, फाइंड द pth टर्म। तो फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना क्या है, a p का वैल्यू क्या होगा, ठीक। सेकेंड चीज क्या पूछ रहा है सेकेंड पार्ट में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m प्लस nth टर्म। तो अपने को वैल्यू किसका निकालना है, m प्लस nth, इसका क्या वैल्यू आएगा अपने को ये निकालना है, ठीक है। क्या करेंगे, जो डेटा गिवन है इसी को एक्सपैंड करेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं होता। जो डेटा, अच्छा इसमें बहुत अच्छा क्लैरिटी क्या है कि एपी में जो डेटा दिया हुआ उसको एक्सपैंड करो, आंसर उसी से मिलेगा। कुछ और चीज तो दिया हुआ नहीं है, तो जो भी गिवन पार्ट है उसको एक्सपैंड करते जाओ, कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको समझ में आने लगेगा। चलो इसको एक्सपैंड करते हैं। बोला mth टर्म का वैल्यू कैसे निकलेगा, a प्लस m माइनस वन इंटू डी, इसका वैल्यू आ गया n। यहां पे क्या दिया हुआ है nth टर्म, तो इसको कैसे निकालोगे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू आ गया m। अब ये चीज पता चल गया। अब देखो आपको निकालना है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू निकलता कैसे, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी। अगर अपने को क्वेश्चन में किसी तरीके से a का वैल्यू पता चल जाए, ये वाला वैल्यू, और किसी तरीके से क्वेश्चन में d का वैल्यू पता चल जाए, तो क्या आप इसका वैल्यू निकाल पाओगे, pth टर्म का वैल्यू निकाल लेंगे। कुछ करके कुछ उपाय करेंगे हम लोग जिससे ये पता चल जाए और d का वैल्यू पता चल जाए, तो क्या हम लोग को pth टर्म का वैल्यू मिल जाएगा। हाँ, कैसे पता चलेगा ये और d का वैल्यू, इस इक्वेशन को देखो, दोनों को ऊपर नीचे लिख देते हैं, a प्लस m माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू n, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू m। इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, क्या फायदा होगा इससे, a और a गायब। इन दोनों इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नीचे में देखो क्या होगा, d को ले लो कॉमन, ऊपर में m है तो ये आ गया m, यहां पे भी माइनस वन, यहां पे भी माइनस वन, तो एक दूसरे से गायब हो जाएगा माइनस वन। सब्ट्रैक्ट करें तो नीचे में बचेगा क्या रिजल्ट, m माइनस n। ये पार्ट समझ में आया कैसे आया, ठीक है। एलिमिनेट कर दिया हम लोगों ने, माइनस वन था, यहां भी माइनस वन था, तो आपस में ये गायब हो गया। यहाँ पे n था तो इसके साइन क्या है यहाँ पे n। अगर नहीं समझ में आया तो देखो अलग से देख लो, m माइनस वन में से माइनस कर रहे हैं n माइनस वन, तो रिजल्ट होगा दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, प्लस और माइनस गायब, तो क्या बचेगा अंदर लास्ट में, m माइनस n, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोगों ने शॉर्ट में लिखा है। ये पार्ट इधर आ गया, इधर पार्ट पे आ जाओ, यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, n माइनस m। क्या n माइनस m को हम लोग n माइनस m जो इस साइड आया है इसको माइनस कॉमन ले लें अगर, तो क्या RHS को ऐसे लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। चलो d का वैल्यू मिल गया अपने को, d इज इक्वल्स टू माइनस m माइनस n डिवाइडेड बाई, इधर से ये डिवाइड हुआ तो m माइनस n, कितना वैल्यू आ गया, ये कैंसिल आउट होगा एक दूसरे से, कैंसिल आउट होने के बाद इसका वैल्यू क्या आ गया, माइनस वन। तो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ क्या, d का वैल्यू मिल गया। यहां पे हमें दो चीज का वैल्यू चाहिए था, d तो पहला वाला मिल चुका है, अब क्या निकालेंगे, a का वैल्यू निकालेंगे। चलो अब a का वैल्यू निकालना इज वेरी सिंपल, इतना नोट करो, कर लिया, हो गया। चलो अब यहां पर आपको a का वैल्यू निकालना बेटा, कोई सा भी इक्वेशन, सपोज करो दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, d का वैल्यू पुट कर दो, पुट d इक्वल्स टू माइनस वन इन एनी ऑफ द इक्वेशन। तो सपोज करो हम लोग इक्वेशन वन में पुट करते हैं, तो क्या आएगा, a प्लस m माइनस वन इंटू डी का वैल्यू क्या आया है, माइनस वन, शुड बी इक्वल्स टू n। चलो तो ये हो गया माइनस m प्लस वन इज इक्वल्स टू n, तो a का वैल्यू आ जाएगा m प्लस n माइनस वन। तो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू आ गया ऐसा।
तो हम लोगों को ए का वैल्यू चाहिए था, हम लोगों ने ए का वैल्यू निकाल लिया, बी का वैल्यू चाहिए था वो भी निकाल लिया। अब बेटा क्वेश्चन में जो भी पूछा है आप उसका वैल्यू निकालो। तो आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा है पीएच टर्म का वैल्यू, तो पीएच टर्म का वैल्यू इज ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ए का वैल्यू क्वेश्चन में क्या आया है, m प्लस एन माइनस वन, तो ए के जगह पे पुट करो m प्लस एन माइनस वन, पी माइनस वन और यहां पे आ गया माइनस वन। सॉल्व कर दो, दिस इज माइनस पी माइनस माइनस प्लस वन, तो माइनस और प्लस वन कैंसिल। दिस इज द वैल्यू ऑफ pth टर्म जो हमारा पहला पार्ट में पूछा गया था। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का, क्या निकालना अपने को, m प्लस nth टर्म का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन में हमें निकालना है ये m प्लस nth टर्म, इसका वैल्यू चाहिए हम लोगों को क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, वही सेम काम, a क्या लिखोगे बोलो, a प्लस b कैसे लिख दोगे, m प्लस n है तो m प्लस n माइनस वन इंटू डी, पुट करो a का वैल्यू इज m प्लस n माइनस वन प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू माइनस वन, सॉल्व कर दो, माइनस m माइनस n प्लस वन, क्या क्या गायब हो गया, m माइनस m प्लस n माइनस n। ठीक है, आंसर ठीक है, मैच करो, जीरो। हाँ 15 इंपॉर्टेंट है। सो इट सेज ए बी सी आर पीएथ, फिर क्या है पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म्स ऑफ रिस्पेक्टिवली ऑफ एन एपी, देन यू हैव टू प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट इज दिस, सेकेंड पार्ट इज दिस। अब देखो दोनों का जो आंसर सॉल्यूशन निकलेगा, अगर इसका समझ में आ गया तो उसका भी खुद निकालोगे, तो सेकंड वाला पहले से होमवर्क है। ठीक है, फोकस करेंगे हम लोग फर्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन में जब भी ऐसा उल्टा पुल्टा चीज दे दे, सबसे पहला काम क्या करोगे, जो भी दिया है उसको पहले नोट करो, गिवन पार्ट को। क्या गिवन है क्वेश्चन में, पीएथ टर्म, तो ए पी का वैल्यू क्या है ए, फिर क्या दिया क्यूएथ टर्म, मतलब ए क्यू का वैल्यू क्या है बी, फिर आर एथ टर्म ए आर का वैल्यू क्या है सी, यही दिया हुआ है। उसके बाद बोल दिया ये प्रूव करने के लिए, अब ये तो बाद में करेंगे, पहले इसको एक्सपैंड करके देखते हैं, आंसर हमेशा एक्सपेंशन से ही मिलेगा। ठीक है, एक्सपैंड करो, a प्लस पी माइनस वन डी इक्वल्स टू ए। अच्छा देखो बेटा, अब यहां पर ना, यहां पे क्वेश्चन में ए स्मॉल ए में क्या रिप्रेजेंट कर दिया है, ए बी सी, ये पहले से एक नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अगर ऐसा है तो व्हाट वी कैन नॉट डू कि हम फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी को स्मॉल ए से डिनोट नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों, क्वेश्चन में उसको डिनोट कर दिया किसी फिक्स्ड कांस्टेंट के साथ में, तो हम लोग इसको, अगर ये यहां पे दिया हुआ है तो यहां पे क्या करो, स्मॉल ए की जगह क्या लिख दोगे, कैपिटल ए। पहले लिख भी देते हैं, चलो, लेट कैपिटल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी एंड डी be the common difference। चलो, तो a प्लस p माइनस वन इंटू डी इज स्मॉल a प्लस q माइनस वन इंटू डी इज स्मॉल b एंड a प्लस r माइनस वन इंटू डी इज स्मॉल c। ठीक है, जो भी दिया हुआ था क्वेश्चन में पहले तो उसको एक्सपैंड कर दिया हमने। अब देखो क्वेश्चन में चाहिए क्या, एलएचएस बहुत बड़ा साइड है, ऑब्वियसली उसी को सॉल्व करेंगे। एलएचएस में यहां पर आपको दिया हुआ है बी माइनस सी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बी माइनस सी। बता बी माइनस सी कौन कौन से इक्वेशन को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा। सपोज दिस इज वन, दिस इज इक्वेशन टू एंड दिस इज थ्री, तो किसको किसको सब्ट्रैक्ट करोगे कि आपको रिजल्ट बी माइनस सी मिल जाए। टू और थ्री, आप बोल रहे हो टू एंड थ्री को, तो थ्री को सब्ट्रैक्ट करोगे टू से,
अगर ऐसा किया आपने, यहाँ पे b है, इसमें से माइनस कर दोगे r माइनस वन इंटू डी और ये c माइनस करोगे तो RHS में क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, ये समझ में आ गया क्यों। सबसे पहले क्या चाहिए अपने को, b माइनस सी का वैल्यू। तो चलो पहला वाला पार्ट पता चल गया, तो लिखो सब्ट्रैक्टिंग 3 from 2, on subtracting 3 from 2 we get a plus q minus 1 into d is b। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज कर लेना। तो a और a गायब, यहाँ पे d बेटा कॉमन लेंगे हम लोग, इसके बगल वाला ब्रैकेट पार्ट को, यहाँ से आएगा q और नीचे से क्या आएगा माइनस r। यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, तो ये साइन चेंज होके क्या हो जाएगा +1, तो वो उड़ जाएगा, ये बचा q माइनस r। इस साइड RHS में आएगा क्या b माइनस सी। तो अपने को b माइनस सी का वैल्यू मिल गया भाई, ठीक है, यहां से b माइनस सी का वैल्यू मिल गया, जिसको हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे आगे जाके। ये फर्स्ट थिंग आ गया इन अ सिमिलर पैटर्न। अब इसके आगे ना आपको हर चीज को सॉल्व करके दिखाना नहीं है, पहला वाला चीज को आप शो करोगे, सेकंड वाला में आप लिखोगे सिमिलरली। यहां पे देखो सेकंड चीज क्या निकालना बेटा आपको, c माइनस ए। तो बेटा यहां पर पहले लिख देते हैं RHS में c माइनस ए, LHS में जो भी लिखोगे तो d तो होगा इन्वॉल्व। c माइनस ए किसको किसको माइनस करोगे, यहां पे c है और यहां पे 1 है, तो 1 को माइनस करेंगे 3 से, तो क्या रिजल्ट आएगा, यहां पे लिख भी देना साथ में, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सिमिलरली ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 from 3, तो विल गेट द वैल्यू ऑफ RHS में आ जाएगा c माइनस ए चाहिए, c माइनस ए, यहां पे d आ गया कॉमन। बताओ c माइनस ए, तो यहां पे क्या वैल्यू r का, और यहां पे वैल्यू क्या है p का, तो यहां पे रिजल्ट क्या बनेगा r माइनस पी। इसको आपको सॉल्व करके दिखाना नहीं, आपने एक दिखा दिया, बाकी को आप ऐसे लिख दोगे सिमिलरली फ्रॉम दिस एंड दिस। इसके आगे और चलते हैं, विल राइट सिमिलरली। अब इसके बाद क्या चाहिए अपने को, a माइनस बी का वैल्यू चाहिए। a माइनस बी कैसे आएगा, सिमिलरली इस बार चाहिए हम लोग को a माइनस बी, तो a यहां पे है, b यहां पे है, तो कैसे लाओगे, 2 को माइनस करेंगे 1 के साथ, लिखो सिमिलरली ऑन सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, 2 from 1 में आ गया, दिस इज a माइनस बी, यहां पे आ गया d। बताओ यहां पे क्या पुट करोगे, a की तरफ से क्या है, यहां पे p है, और यहां पे b की तरफ से क्या है q है, तो क्या आएगा p माइनस q। ये 3 पार्ट हम लोगों ने निकाल लिया, सबका वैल्यूज अब लिख लो, दिस इज 1 2 3, ये इक्वेशन 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब कुछ नहीं करेंगे बेटा, जो वैल्यू LHS में दिया हुआ है आप उसको क्या कर दोगे, सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में आते हैं हम लोग, P इंटू बी माइनस सी प्लस Q इंटू सी माइनस ए प्लस R इंटू ए माइनस बी। चलो b माइनस सी का वैल्यू यहां से मिलेगा b माइनस सी, Q माइनस आर इंटू डी, Q माइनस आर इंटू डी प्लस यहां पे आ गया Q, C माइनस ए चाहिए, तो ये C माइनस ए है, R माइनस पी इंटू डी। फिर आते हैं A माइनस बी पे, ये रहा A माइनस बी, P माइनस क्यू इंटू डी। अब देखो बेटा D सब में कॉमन है, D यहां भी है, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है एक दूसरे से, यहां पर भी ये पूरा का पूरा एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन का केस है, तो हम लोग D को कॉमन ले लेते हैं, D को बाहर निकाल दो, अंदर में देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं, P इंटू क्यू, दिस इज पी क्यू माइनस P इंटू आर, पी आर। ठीक है, D को तो आपने कॉमन ले लिया बाहर में,
अंदर में ये जो बचा इसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। चलो आगे मल्टीप्लाई करोगे, Q इंटू आर, यह आएगा प्लस क्यू आर, यहाँ पे आएगा माइनस पी क्यू, आगे दिस इज प्लस पी आर माइनस क्यू आर। कैंसिल आउट हो रहा है क्या? पी क्यू प्लस में पी क्यू माइनस, फिर पी आर माइनस में आगे में पी आर प्लस, क्यू आर प्लस में क्यू आर माइनस में, तो ये आ गया डी इंटू जीरो। ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया? जीरो। आरएचएस यही है ना, तो यहां पे लिख लेंगे इज इक्वल्स टू आरएचएस। अब इसके सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट विल बी योर होमवर्क। देखो अपने को क्या चाहिए यहां पर, इस बार किसको किसको सब्ट्रैक्ट किया है? यहां पर बोल रहा है Q माइनस आर, Q माइनस आर कहां से निकालोगे? यहां पर Q कहां पे है? ये है। R कहां पे है? यहां पे है, तो इसको इससे माइनस कर देंगे तो वैल्यूज निकलेगा। चलो एक बार दिखा देते, करोगे क्या? आ जाएगा? दे दे होमवर्क पक्का? ठीक है चलो 15 का पार्ट 2 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। इट्स गिवन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन लाइक दिस। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है Sn का वैल्यू 3n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक। उसके बाद पूछ रहा है एंड इट्स mth टर्म इज 164। तो सेकेंड चीज क्या दिया हुआ है? mth टर्म का वैल्यू, am का वैल्यू आपको दिया है 164। आपको फाइंड करना है क्या? द वैल्यू ऑफ m। अब एक बात बता, अगर ये mth टर्म है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते थे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, लिख सकते थे। अब अगर क्वेश्चन में आपको a का वैल्यू बेटा पता है और d का वैल्यू पता है, तो आप आराम से m का वैल्यू निकाल लेते। क्यों? 164 तो दिया ही हुआ इधर, और उसके बाद आपको a भी पता और d भी पता है, तो m का वैल्यू निकल जाता। तो अपना पूरा एफर्ट क्या होगा? यही खोजने में। चलो Sn का वैल्यू यहां पे दिया हुआ आपको दिस। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था एकदम स्टार्ट ऑफ द सीरीज, क्या? nth टर्म ऑफ एन एपी इज रिप्रेजेंटेड बाय Sn माइनस, पढ़ा था ये? चलो यूज करते हैं इसी फॉर्मूला को। तो दिस इज 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस Sn माइनस 1। n के जगह पे n माइनस 1 पुट करो, कैंसिल आउट हो रहा है कुछ? प्लस 3n स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5n माइनस 5n, तो आंसर इज 6n प्लस 2। तो an का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है दिस। क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा? am का वैल्यू। तो n के जगह पर अगर आप पुट करोगे m, तो ये क्या बन जाएगा? 6m प्लस 2। क्वेश्चन में am का वैल्यू गिवन है क्या? mth टर्म का वैल्यू गिवन है, कितना है? 164, 6m प्लस 2। सॉल्व कर दो, दिस इज 6m माइनस होके 162, m का वैल्यू इज 162 बाई 6, कितना आएगा? 27। चलो a और d का जरूरत पड़ा ही नहीं तो और आसान था। अ मैन स्टार्ट्स रिपेइंग अ लोन आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 100 रुपया। तो उसका पहला इंस्टॉलमेंट कितना था? 100 रुपीज का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इफ इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाई, कितना है क्वेश्चन में? 5 रुपीज एवरी मंथ, व्हाट विल ही पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट? तो अगले महीना 5 रुपए बढ़ा देगा, 105। तीसरा महीना और 5 रुपए बढ़ा देगा, दैट इज 110। ऐसे करते करते आपको, ये हुआ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, दिस इज A1। ये हुआ सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट। कौन सा वैल्यू पूछा क्वेश्चन में? बताओ। एपी में यहां पर ए का वैल्यू क्या हो गया? फर्स्ट टर्म इज 100, कॉमन डिफरेंस 5। अपने से मांगा A30, A30 मतलब A प्लस 29D, 100 प्लस
29 इंटू 5 कितना आ गया? 245। सो अपने को एपी दिया हुआ बेटा, सबसे पहला टर्म क्या है? ए का वैल्यू हो गया 17। कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है? तो कॉमन डिफरेंस अपने पास है -2। बोल रहा हाउ मेनी टर्म्स शुड बी टेकन सो दैट द सम इज 72। तो सम 72 आ जाए। आपको बताना है नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, कितना टर्म्स आप लोगे कि इनका ये वाले सीक्वेंस का सम क्या आ जाए? 72। तो बड़ा आसान हो गया, सम का फॉर्मूला लगाते हैं। Sn is n minus n divided by 2 सम कितना गिवन है? 72। यहाँ पे आ गया n बाई 2, 2 इंटू 17 तो ये हो गया 34 प्लस n माइनस 1 टू -2। दिस इज 144, 34 माइनस 2n प्लस 2। अच्छा ये तो 36 हो जाएगा प्लस 36n। सबको एक जगह ले आओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है 2n स्क्वायर माइनस 36n प्लस 144 इज इक्वल्स टू 0। 2 से कैंसिल आउट होगा तो हटा दो, 2 कॉमन लेके n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 72 इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहुंच गए यहाँ तक? यहाँ तक तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब फैक्टर चाहिए 17 का, तो 12 इंटू 6 72 होता है। तो यहाँ पे फैक्टर बनेगा -12n माइनस 6n प्लस 72 इक्वल्स टू 0। n माइनस 12 0। तो बेटा यहाँ पे n का एक वैल्यू नहीं आ रहा है, n का 2 वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है 6 और 12। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था हाउ मेनी टर्म्स शुड बी टेकन, तो आप बोलेंगे आइदर n का वैल्यू क्या होगा 6 या फिर n का वैल्यू क्या होगा 12। अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, एक्सप्लेन द डबल आंसर। अगर यहां तक लाके छोड़ दोगे n का वैल्यू निकाल लिया, ये हाफ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। आगे क्या पूछ रहा है? एक्सप्लेन द डबल आंसर। नंबर ऑफ n का वैल्यू 2 कैसे आ गया? तो ये तभी पॉसिबल होता है जब एक सीरीज एक सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस होता है। जैसे यहां पर पहला टर्म है 17, फिर 15, 13 और ये डिक्रीज कर रहा है। तो अगर ये डिक्रीज करेगा तो आगे जाकर नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, पक्का नेगेटिव नंबर्स आएंगे। तो जब भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस होता है, एपी दिया हुआ रहेगा, तो उस केस में इट इज पॉसिबल कि n का 2 वैल्यू आ जाए। जैसे अगर अपने लेते हैं यहां पर 2 1 0 -1 -2, एपी है क्या? ये एपी है। कॉमन डिफरेंस कितना है सब में? -1 और पहला टर्म क्या है 2, तो एपी है। ऐसे करके सीक्वेंस जाएगा, ये आगे जा सकता है। अब आपको बोला जाए कि सम 2 आए तो कितना नंबर ऑफ टर्म्स लोगे? कितना नंबर ऑफ टर्म लोगे कि जो सम है वो 2 आए? तो बताओ नंबर ऑफ टर्म क्या होगा? तो आप बोलेंगे एक, सिर्फ पहला वाला टर्म लेते हैं, पहला वाला टर्म देंगे n इक्वल्स टू 1, तो सम कितना आएगा मेरा 2। अच्छा, अब इनको भी अगर ले लोगे, यहां से यहां ये पूरा ले लो, अगर तुम ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, तो बताओ सम कितना आएगा? 2 + 1 3 + 0 3 -1 2। तो यहां पे भी सम क्या आ रहा है? 2 ही आ रहा है चारों को लेने में, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स इस बार कितना है? तो इज इट पॉसिबल कि सम यहां पे भी 2 आएगा, सम यहां पे भी 2 आएगा? यहां पे नंबर ऑफ टर्म कितना लिया था आपने? सिर्फ एक। और यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स आपने कितना लिया था? सबको लिया था, तो भी सम कितना आ रहा है? 2। इट हैपेंस ओनली व्हेन द एपी इज अ डिक्रीजिंग एपी। तो इस पार्ट को आंसर में लिखोगे, लिखो वी आर गेटिंग 2 वैल्यूज ऑफ n, लिखो we are getting 2 values of n because it is a decreasing arithmetic progression. In an AP, the 12th term is -13 and the sum of first 4 term is 24. What is the sum of first 10 terms?
क्या क्या दिया हुआ है गिवन पार्ट में? पहला A12 का वैल्यू कितना है? -13। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, तो S4 का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? 24। क्या फाइंड आउट करना है? सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, अपने को ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सम ऑफ 10 टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या क्या चीज चाहिए होगा? ए का वैल्यू और डी का वैल्यू चाहिए होगा, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। एक्सपैंड करो बेटा जो भी ऑप्शन है। 12th टर्म का मतलब क्या होता है? a प्लस 11d, इसका वैल्यू आ गया -13। इसको एक्सपैंड करते हैं तो 4/2 इंटू 2a प्लस 3d, इसका वैल्यू दिया हुआ अपने को 24। यही एक्सपेंशन होगा। सम ऑफ 4 टर्म्स बोला तो n/2 प्लस 2a, a का वैल्यू पता नहीं, और यहाँ पे S4 लिया हो तो 4 - 1 क्या हो जाएगा? 3d। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, और ये 2 इसको कट कर देगा 12 से, तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 2a प्लस 3d, इसका वैल्यू क्या है? 12। नाउ हमारे पास बच्चों दो इक्वेशन है, एक ये वाला और एक वाला, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर इसको लिखो 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 12। फर्स्ट वाला जो इक्वेशन अपने पास है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो क्या बनेगा यहाँ पे? 2a 22d इक्वल्स टू -26। चलो साइन नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये प्लस, 2a माइनस 2a प्लस गायब, 3d माइनस दिस तो -19d, और यहाँ पर 26 और ये 38, तो d का वैल्यू क्या आ गया? -2, यहाँ माइनस साइन भी है, तो d का वैल्यू आ गया -2। अब d का वैल्यू मिल चुका है, किसी में भी पुट कर दो, किसका वैल्यू मिल जाएगा? a का वैल्यू। लिखो पुटिंग d इक्वल्स टू -2 in 1, we get a plus 11 into -2 equals to -13। तो a का वैल्यू आ गया 22 - 13, दैट इज 9। नाउ वी हैव गॉट a का वैल्यू, वी हैव गॉट d का वैल्यू। क्या हम लोग S10 का वैल्यू निकाल लेंगे? चलो निकालो। S10 इज इक्वल्स टू 10/2, 2 इंटू a का वैल्यू आया है 9, प्लस 9 इंटू d, 5, 9 2 ज़ा 18, ओ भाई 0। देखो बहुत खराब लगता है इतना मेहनत के बाद आंसर 0 आ जाए। ठीक है, तो आंसर इज 0। बेटा इस क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 दोनों होमवर्क में देंगे। देखो क्या क्वेश्चन है, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। फर्स्ट वन सेज फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग, देखो यहां वर्ड पढ़ना बहुत अच्छे से, लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो आपको वो नंबर्स बताने हैं जो 100 और 1000 के बीच में आते हैं। बिटवीन का मतलब बीच में, तो 100 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो बताओ 100 के बाद कौन सा ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से डिवाइड हो जाए? 105, उसके बाद 115, ऐसे करते जाओगे। 1000 के पहले उसको इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि बिटवीन वर्ड यूज किया है, तो उसके पहले कौन सा नंबर होगा? 995। आगे एपी आपको क्या बताना है? इनका सम बताना है। तो सम निकालने के लिए पहले क्या निकालोगे? नंबर ऑफ टर्म्स कितने? सम निकालने का दो फॉर्मूला हम लोगों के पास। पहला फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये पहला फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला है क्या? ये भी है। सेकंड वाला यूज करना ज्यादा आसान है। क्यों? फर्स्ट टर्म क्या है क्वेश्चन में? 105, लास्ट टर्म क्या है क्वेश्चन में? 995। तो लेकिन ये तो चाहिए होगा n का वैल्यू कैसे निकालोगे? लास्ट टर्म का फॉर्मूला पकड़ लो। nth टर्म इज a प्लस n-1 इंटू डी। nth टर्म है क्या? 995 इज इक्वल्स टू 105 प्लस n-1 इंटू 5। सॉल्व कर देंगे, n का वैल्यू आ जाएगा। इसको सॉल्व करने से n का वैल्यू आएगा, और जो n का वैल्यू बेटा आपको मिलेगा, आपको सम बोला था तो सम यहां पे डाल देना उसको, ये वाला फॉर्मूला में।
ए पता है 105, एल पता अपने को 995, एन निकलेगा यहां से, आंसर निकल जाएगा। क्लियर? तो ये होमवर्क घर में। चलो, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 100 to 500 so that they are divisible by 2 and 3। तो एक नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, वो नंबर कैसे होने चाहिए? इनका जो एलसीएम है उससे डिवाइड होना चाहिए। आपको ऐसे नंबर्स बताने हैं जो दोनों से डिविजिबल होगा। दोनों से डिविजिबल होगा मतलब इसके एलसीएम से डिवाइड होना चाहिए। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 2 and 3 इक्वल्स टू 6। चलो भाई खोजो 100 से वो ऐसा नंबर जो 6 से डिवाइड होगा। पहला नंबर क्या होगा? तो फर्स्ट नंबर विल बी 102, फिर सेकेंड वन 108, फिर 100 जाएगा ये आगे 500 तक जाना है। तो 500 में से 6 डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? दिस इज 8 6 48, 63, 6 3 18, तो बचेगा क्या रिमाइंडर? 2। तो 500 में से बेटा 2 हटा दो तो क्या बचेगा? 498। ठीक है, 83 से तो कट गया, 498, 2 बच रहा है, तो 498 मेरा लास्ट नंबर आ गया। क्लियर? अब ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न बहुत मिलेगा यहाँ पे। 2 and 3 की जगह पे 2 and 5 बोल देगा, 2 and 7 बोल देगा, कुछ भी। ये क्वेश्चन चेंज होते रहता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? जो इसके एलसीएम से डिवाइड होगा। कैसे निकालोगे? पहला नंबर इज आसान, पहला नंबर खोजना बहुत आसान होगा। लास्ट वाला नंबर खोजने के लिए जो भी नंबर दिया हुआ है उसको डिवाइड कर देना उसके एलसीएम से, जो रिमाइंडर बचेगा उतना माइनस कर देंगे 500 में से, तो आपने को रिजल्ट मिल गया। अब अगेन यहाँ पे फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा। एन का वैल्यू निकाल लोगे, और जब एन का वैल्यू निकाल लोगे तो सम वाला फॉर्मूला लगा देना, यही ए प्लस एल। ए भी पता है 102 और एल पता अपने को 498, एन आपने निकाला होगा। ठीक है, होमवर्क में क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज का लास्ट क्वेश्चन। इट इज गिवन इन एन एपी इफ द pth टर्म इज, ध्यान से देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। In an AP, the pth term is 1 by q, qth term is 1 by p. Then you have to prove that the sum of first pq terms is equal to this. तो क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन क्या है? pth टर्म, मतलब a pth टर्म का वैल्यू है 1 by q, qth टर्म का वैल्यू है क्वेश्चन में 1 by p। निकालना क्या आपको? सम ऑफ pq टर्म्स। ये क्या आएगा? ये वैल्यू हमें अच्छा ये दिया हुआ भी है। You have to prove that this is equals to 1 by 2 pq minus 1। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, जो भी प्रूव करना बेटा बाद में, जो चीज गिवन है क्या करेंगे? उसको एक्सपैंड करेंगे। चलो एक्सपैंड करो। AP दिया हुआ मतलब a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1 बाई क्यू, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी 1 बाई पी। चलो दिख रहा है इतना साफ साफ कि दोनों को एक दूसरे से सबट्रैक्ट करेंगे तो ए तो गायब हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एक दूसरे से सबट्रैक्ट कर दो, ए प्लस 1 बाई पी। ए गायब, यहां पे डी को हम लोग कॉमन रख रहे हैं। बताओ क्या क्या बचेगा? यहां से क्या बचेगा? यहां पे p बचेगा -1, और यहां पे ये तो +1 होगा गायब, तो यहां पे क्या बचेगा? -q। चलो इस टाइम पे आते हैं 1 बाई क्यू 1 बाई पी, p बाई क्यू डी, एलसीएम ले लेते हैं इनका पी क्यू, तो ये आ जाएगा p माइनस क्यू। कैंसिल आउट हो रहा है क्या कुछ? यहां से p माइनस क्यू, यहां से p माइनस क्यू कैंसिल, तो d का वैल्यू क्या मिल गया? 1 बाई पी क्यू। चलो d मिल गया है, उसका वैल्यू पुट कर देते हैं कोई सा भी इक्वेशन में। पुटिंग d इक्वल्स टू 1 बाई पी क्यू इन इक्वेशन नंबर 1, a प्लस a का वैल्यू आपको मिल जाएगा बेटा, निकालो इसका वैल्यू। इसको अलग अलग करते हैं तो p और p कैंसिल, ये बचेगा 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू इक्वल्स टू 1 बाई क्यू।
ये क्या किया समझ में आया तान्या? या सर क्या किया बताओ? ये समझ में आया क्या किया था? यहाँ पे जो तो दोनों है बस इसको अलग अलग किए, तो ये p बाई पी क्यू आता तो p कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1/q, और यहाँ पे बचा -1/q। कैंसिल आउट हो रहा है बेटा कुछ? यहाँ पे +1/q है, यहाँ पे भी +1/q, दोनों कैंसिल, a का वैल्यू ये उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये बन गया 1। चलो तो d मिल गया, a मिल गया। क्वेश्चन में क्या निकालना था अपने को? क्या कम करते हैं? आगे का पार्ट निकालो तो बेटा आंसर। यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ PQ टर्म्स। इसको हमें प्रूव करना है, इसका वैल्यू ये आएगा। निकालो, देखना मत, अपने से निकालो। ए का वैल्यू क्वेश्चन में प्लस बी वन बाई पी क्यू। ये यहाँ पे प्लस है, पी क्यू कैंसिल, दिस इज PQ +1/2। ये समझ में आया क्या किए? सिंपल सा था, n/2 वाला फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने, n/2 दिस सॉल्व करते गए, आंसर आ गया। ये पार्ट कोई ऐसा जो समझ में नहीं आया? आ गया?